नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ये पहला अनुच्छेद है। हम लोग जो मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं उसमें जो पहला हमारा टॉपिक था समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, यानी कि 5 अनुच्छेदों के माध्यम से वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे अनुच्छेद 19 से 22 तक, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा दूसरा अधिकार है। हमें कुल 6 मौलिक अधिकार मिले हुए थे। पहला मौलिक अधिकार पढ़ लिया, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसका मतलब यहाँ भी हमें पढ़ना है इसको। जैसे अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में और अनुच्छेद 22 में क्या लिखा है, ये हमको पढ़ना है। विस्तार से पढ़ेंगे, खूब विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एक ही बार पढ़ना है और एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी प्रतियोगी छात्र हो, हर जगह काम करेगा। अनुच्छेद 19 के अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा अनुच्छेद हो गया है ये। इसको बहुत रबड़ की तरह फैला दिया गया है और नाम बहुत इसका छोटा है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। अनुच्छेद 19 को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अनुच्छेद 19 को एक अनुच्छेद 19 का 1 कह सकते हैं, एक अनुच्छेद 19 का 2। अनुच्छेद 19 के 1 में हम A, B, C, D, E, F और G 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 प्रकार के स्वतंत्रताएं हैं। हालांकि जो F वाला है यानी कि 6वीं जो स्वतंत्रता थी ये संपत्ति का था। संपत्ति के अर्जन में ये ख़त्म कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन में, आगे हम बताएंगे। यानी वर्तमान में कुल 6 स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19 का 1 में। A, B, C, D इसी को पढ़ा जाता है क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ भी पढ़ सकते हैं। और ये जो स्वतंत्रताएं हैं ये पूरी तरह से हमेशा के लिए नहीं है, इनमें निर्बंधन भी है। जैसे एक स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की, यानी बोलने की और अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ भी बोल दें, हम ऐसा बोल दें कि दंगा हो जाए। हम ऐसा बोल देंगे कि दंगा हो जाएगा तब ये हमारी आज़ादी नहीं है, फिर ये हमारी आज़ादी छीन ली जाएगी। हम कुछ ऐसा बोलें जिससे दंगा ना हो, हम कुछ ऐसा बोलें जिससे शांति बनी रहे, है ना, सौहार्द बढ़े। तो इसीलिए घूमने की स्वतंत्रता है। लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना है कि कहीं जनजातीय क्षेत्र घोषित हुआ है, बाघ हैं वहाँ पे, या वहाँ के लोग उग्र हो गए हैं इस समय और हमें वहाँ घूमने का मन कर रहा है, तो हम चले जाएंगे तो हम मार दिए जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, तो वहाँ निर्बंधन है। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे और क्या क्या रोक है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं विस्तार से। सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 19 में जो 19 का 1 है, 19 का 1 में जो 6 ठो हैं वो कौन कौन से हैं। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे क। यहाँ पे ध्यान रखिएगा क को आप ए भी पढ़ सकते हैं, A, B, C, D भी पढ़ सकते हैं। तो क हो गया, ख हो गया, ग, घ और अंगा। ठीक, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता। च खत्म हो गया है, च के बाद डायरेक्ट आ जाता है 6, तो कुल 6 ठो हो गए। यहाँ पे च नंबर में जब मूल संविधान था हमारा, च नंबर में लिखा था संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो मौलिक अधिकार था, उसे हटा दिया गया है संविधान के 44वें संशोधन 1978 में। तो इस तरह से अब इसमें 6 हैं। एक एक को हम ध्यान से देखें। पहला लिखा है अनुच्छेद 19(1) का पहला क, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो जो अपनी भावनाएं हैं, जो हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं, ये बहुत व्यापक शब्द है और इसकी व्याख्या में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, जिसको हम बहुत गहराई से आगे पढ़ेंगे। दूसरा है शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी ख। ये नंबर भी याद रखिएगा, परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 19(1) का घ में क्या लिखा है, अनुच्छेद 19 का 1 का ग में क्या लिखा है। ग का मतलब यहाँ पे सी,
है ना। तो ABCDEF नहीं है, G आ गया है, ये G है। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ABCD, अक्का ख ग घ, ये तो है ही। तो इसका क्रम भी याद रखना, ऐसे नहीं कि ऊपर वाला नीचे हो गया, नीचे वाला ऊपर, नहीं, क्रम। दूसरा क्या है, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी हमें और क्या स्वतंत्रता है कि हम शांतिपूर्ण यानी कि एकदम शांति से बिना उग्र हुए कहीं सम्मेलन कर सकते हैं, बिना अस्त्र शस्त्र लिए हुए, बिना उग्र हुए, शांतिपूर्वक हम कहीं जा कर के कोई सम्मेलन कर सकते हैं। तो जो आज सम्मेलन होता है, बुलाया जाता है, बौद्धिक सम्मेलन हो गया, सांस्कृतिक सम्मेलन हो गया, खेल का सम्मेलन हो गया, किसी मामले की गहराई पर विचार करने के लिए मीटिंग हो गई, तो ये जो अधिकार है ना, इसे कोई छीन नहीं सकता, सरकार इसे छीन नहीं सकती। ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19(1) का ख में मिला हुआ है कि हम कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन उस सम्मेलन में तोप, बंदूक, भाला नहीं लाना है। तीसरा है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। हम कोई भी संगठन बना सकते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां बनती हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बनती हैं वो अनुच्छेद 1 का ग के तहत बनती हैं, क्योंकि स्पष्ट है मौलिक अधिकार, हम कोई भी संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। ऐसे ही हम कोई सामाजिक संगठन बनाते हैं, कोई NGOs बनाते हैं, कोई एजुकेशनल बनाते हैं कि हमें पढ़ाना है, बच्चों को कुछ करना है, यानी कि जो संघ बनाते हैं, संगठन बनाते हैं जिसमें कई लोग मिलकर के काम करते हैं, वो हमारा मौलिक अधिकार है। कोई भी कर सकता है, कोई भी बना सकता है। ठीक। घ, चौथा जो हमारा स्वतंत्रता है वो क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में यानी भारत में अबाध बिना बाधा के संचरण की स्वतंत्रता। पूरे भारत में, यहाँ तक कि अब जम्मू कश्मीर में भी, पूरे भारत में कहीं भी हम बिना बाधा के घूम सकते हैं, जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। हालांकि निर्बंधन है, कभी कभी कोई क्षेत्र घोषित हो गया है जनजाति, अब वहाँ पे रोका गया है कि आप आम आदमी यहाँ नहीं आ सकता, या कोई जंगल है वहाँ पे रोका गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, कोई नहीं आ सकता, तो उचित निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। लेकिन जहाँ समस्या नहीं है वहाँ पे निर्बंधन नहीं लगाया जाएगा। हमें घूमने का मन हो गया कि हम हैदराबाद घूमना चाहते हैं, हम जाके दिल्ली में कुतुब मीनार देखना चाहते हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता, हम निर्भीक होकर के जाएं, घूमें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, कुतुब मीनार के पास अगर बम ब्लास्ट हो जाए, आतंकवादी गतिविधियाँ घटित हो जाएं और वहाँ पे सेना आकर के एक नियम बना दे, धारा 144 लगा दे या कोई और धारा लगा दे और कह दे कि आम आदमी इस समय यहाँ नहीं आ सकता, जाँच चल रही है या यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए रोका गया है, तो रोका गया है। तब आप नहीं कह सकते कि हमें वहाँ जाना है क्योंकि हमें अबाध रूप से कहीं जाने की आज़ादी है, संविधान ने दिया है, तो हम वहीं जाएंगे। तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई ना, आप वहाँ क्यों जाओगे? सेंस समझिए कि आपको ये आज़ादी क्यों मिली है। आपको रोका नहीं जा रहा है, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि आपको जाना कहाँ है, आपकी ज़िंदगी वहाँ खतरे में तो नहीं पड़ जाएगी, इसका भी तो ध्यान रखना है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता है। पांचवा क्या है, यानी कि अंगा नंबर, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता है। भारत के कहीं भी किसी भी राज्य में आप जाके ज़मीन खरीद सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं, खरीदी हुई ज़मीन में आप घर बना सकते हैं, किराए पर ले सकते हैं। मतलब कभी नहीं रोका जाएगा कि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप आसाम में जाके ज़मीन खरीद के घर क्यों बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप आसाम के हैं, उत्तर प्रदेश में आइए, दिल्ली आइए, जहां आपका मन करे, जहां आपका मन करे, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप कहीं भी जगह ज़मीन खरीदिए, घर बना के रहिए, कोई समस्या नहीं है, या किराए पे रहिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। इसके अलावा अंतिम है जो जी नंबर है, कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यापार को कर सकता है, उसे नहीं रोका जाएगा। इसको समझिए ध्यान से, ये क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कभी हमारे यहाँ, दुनिया के लगभग हर देशों में ये था कि कुछ काम ऐसे होते थे जो एक विशेष वर्ग ही करता था, कोई दूसरा नहीं कर सकता था। जैसे हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, तो क्षत्रियों को युद्ध लड़ना है ना, यानी राजा बनना है, सैनिक बनना है, ब्राह्मणों को विद्या देना है, पाठ कराना है, पूजा कराना है, वैश्यों को व्यापार करना है और शूद्रों को सेवा करना है। तो सबका काम बटा हुआ था, जो जिस वर्ग में पैदा हो गया वही करेगा।
मूल वर्ण व्यवस्था में ऐसा नहीं था, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन ऐसा तो हो गया था। तो ये कहने का मतलब कि अब ऐसा नहीं है। आप किसी भी वर्ण में, जाति में, धर्म में, संप्रदाय में पैदा हुए हों, आपकी रुचि उस जैसा नहीं है, यानी आपके माता पिता, आपके वंश के लोग जो काम करते थे उसमें आपकी रुचि नहीं है, तो आप कोई दूसरा अपना सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप जूता भी सी सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, डीएम भी बन सकते हैं, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, जो आपकी क्षमता है वो कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक व्यक्ति कहे कि मुझे डॉक्टर बनना है, अस्पताल खोलनी है, तो सरकार यानी कि राज्य आपसे ये पूछ सकती है कि आपको डॉक्टरी की डिग्री मिली है, कहाँ से मिली है, आपके अंदर कुशलता है कि नहीं, आप इंजेक्शन लगा लेंगे, आप इलाज कर लेंगे, आप जानते हैं कि नहीं। तो डिग्री मांगी जा सकती है और ये ज़रूरी है, लोकहित में ज़रूरी है। कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर डॉक्टर बने, क्लिनिक खोले, तो ये तो नुकसान कर देगा ना, तो डिग्री मांगी जा सकती है। कोई व्यापार करना है तो उसके लिए हो सकता है कुछ विशेष डिग्री हो, वो मांगी जा सकती है। जैसे ITI टेक्निकल काम आप कर रहे हैं तो ITI डिग्री है, और कोई टेक्निकल डिग्री है वो मांगी जा सकती है। आपको अध्यापक बनना है तो आपने TET, CTET, B.Ed, BTC ये किया है या नहीं, तब आप परीक्षा दे सकते हैं। तो आप इसमें नहीं कह सकते कि यहाँ तो लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी काम को कर सकता है, तो मुझे क्यों रोका जा रहा है। आपको रोका नहीं जा रहा है, उस काम को करने के लिए जो कुशलता चाहिए वो आपकी परखी जा रही है कि है कि नहीं। बहुत सारे काम हैं कुशलता नहीं परखी जाएगी, लेकिन जहाँ कुशलता परखने की बात आएगी, सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, वहाँ आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए आपको नहीं रोका जा रहा है कि आप इस जाति धर्म के हैं, बल्कि आपको इसलिए रोका जा सकता है कि आप उस काम के लिए कुशल नहीं हैं, आप डिग्रीधारी नहीं हैं, इसलिए रोका जा सकता है। तो कुल मिला के ये 6 अधिकार थे। अब हमने यहाँ पे मोटी मोटी बात कर लिया, यहाँ से आपको बहुत समस्या नहीं है, आप पूरी बात समझ गए। आपको यहाँ पढ़ना है ये वाला पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसको बहुत व्यापक ढंग से बताया गया है, हम उसकी बात करते हैं। अनुच्छेद 19(1) का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें क्या क्या है समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है और उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है। समय समय पे कब किया गया मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको जो जो मौलिक अधिकार मिला है स्वतंत्रता में वो तो जानना ही चाहिए। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता। आज जो न्यूज़ चैनल खुलते हैं प्राइवेट, जितने भी न्यूज़ चैनल, जैसे कोई यूट्यूब में भी न्यूज़ दिखाता है ना, कोई चैनल बनाया है, कोई टीवी खोला है, मतलब चैनल खोला है कोई भी, उसमें न्यूज़ दिखा रहा है या समाचार पत्र प्रकाशित करा रहा है, तो उसका ये अधिकार है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ही तहत एक अधिकार मिला है। वर्तमान में प्रेस की स्वतंत्रता है। आप जो है कोई भी समाचार चैनल खोल सकते हैं, कोई भी बात छाप सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखनी है कि आपकी उस बात से देश की अखंडता न बिगड़े, सामाजिक सौहार्द न बिगड़े, इसको ध्यान में रखना है। तो प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरी है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। आज किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने में, अगर वो भारत का नागरिक है और राष्ट्रीय ध्वज मतलब तिरंगा अगर उसकी श्रद्धा है, फहराना चाहता है तो अपने घर पे फहराए, भवन पे फहराए, खेल के मैदान में फहरा सकता है, उसको रोका नहीं जाएगा। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने की भी एक आज़ादी है, स्वतंत्रता है। वाणिज्यिक भाषण। वाणिज्यिक भाषण का मतलब जैसे आपका कोई काम है, कोई धंधा है, बिजनेस है, आप उसका प्रसार करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, या आप उसका एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं पेपर में, टीवी में, वो कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता। तो वाणिज्यिक भाषण में एडवर्टाइजमेंट आ सकता है। जानने का अधिकार, राइट टू नो, जैसे सूचना का अधिकार है ना, RTI आया है, तो ये कहाँ से आया? जानने का अधिकार, यानी हम अपने देश में जो सार्वजनिक हित की चीज़ें हैं उसके बारे में जान सकते हैं, हमें बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अगला है मतदान को सूचना का अधिकार। जैसे कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो हमें ये जानने का अधिकार है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसकी डिग्री क्या है, उसके परिवार में कितने लोग हैं, उसकी संपत्ति क्या है, वो पहले क्या करता था, ये हमें जानने का अधिकार है और उसको बताना पड़ेगा। तो जानने का अधिकार मतलब यहाँ पे हम अपने गांव के प्रधान से पूछ सकते हैं कि आपने कौन कौन सा काम कराया, सरकार से पूछ सकते हैं कितना पैसा आया, हमें जानने का अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता मुझे, क्योंकि मेरा यह मौलिक अधिकार है। इसी तरह से मतदान को सूचना का भी अधिकार है। चुप रहने का भी अधिकार है। जैसे एक जगह राष्ट्रगान हो रहा है, ठीक,
सब लोग खड़े हैं। अब उसमें एक व्यक्ति का मन नहीं है बोलने का, गाने का, वो चुपचाप खड़ा है, बाकी लोग बोल रहे हैं जन गण मन। अब क्या हुआ कि बाकी लोग बोल रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, तो उसके खिलाफ कोई ये नहीं कह सकता कि ये देशद्रोही है या ये देशभक्त नहीं है क्योंकि ये बोल नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं, उसका चुप रहने का भी अधिकार है, उसकी मर्जी, वो चाहे बोले और चाहे वो चुप रहे। ठीक। हाँ, अब राष्ट्रगान हो रहा है, उसी ग्रुप में वो भी है तो बैठ नहीं सकता है, ये मर्यादा के खिलाफ है। वहाँ पे हो रहा है तो खड़ा रहना पड़ेगा, सम्मानपूर्वक खड़ा रहना पड़ेगा, बोले या ना बोले। तो चुप रहने का भी अधिकार है आपको। जैसे किसी धर्म को मानने की आज़ादी है, उसी तरह से किसी धर्म को न मानने की भी आज़ादी है। जैसे जानने का अधिकार है तो न जानने का भी अधिकार है, बोलने का अधिकार है तो चुप रहने का भी अधिकार है। आप बोल भी सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा, आप चुप भी रहेंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलिए ही बोलिए। इसके अलावा सूचनाओं तथा समाचारों को जानने का अधिकार, कोई भी सूचना है आप जान सकते हैं, गवर्नमेंट की है, प्राइवेट। समाचारों को जानने का अधिकार, कोई भी समाचार, जो भी घटनाएं घट रही हैं आप जान सकते हैं, आपको बताया जाएगा, रोका नहीं जाएगा, है ना। जैसे दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया तो हमें जानने का अधिकार है, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, बिल्कुल जानने का अधिकार है और ये बताना पड़ेगा। इसके लिए तो समाचार चैनल हैं ही। अब समाचार चैनल को कोई रोक नहीं सकता, सरकार भी नहीं रोक सकती कि ये न्यूज़ मत दिखाना। हाँ, कभी कभी कुछ संवेदनशील मामले होते हैं तो वैसे भी नहीं दिखाए जाते, वो रिस्ट्रिक्शन है उस पर। फिर विदेश जाने का अधिकार, मेनका गांधी का मामला था, सबका मामला ही है, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पे निर्णय दिया और वो इसमें जुड़ता चला गया। हमें विदेश जाने का अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा प्रदर्शन या धरना का भी अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। जैसे कंपनी लोग बंद कर देते हैं, सरकारी कंपनी है, हड़ताल कर दिए, तो ये संवैधानिक नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। हालांकि आपको सज़ा नहीं होगी इसके लिए, हड़ताल किए हैं तो क्यों किए हैं, आप मतलब है आपका अधिकार। पहले इसमें था ये, लेकिन इसको हटा दिया गया यहाँ से। तो हड़ताल नहीं कर सकते आप, मतलब हड़ताल करेंगे तो कामकाज ठप होगा ना, सार्वजनिक नुकसान होगा। लेकिन धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, इसीलिए आप देखेंगे सरकारी कर्मचारी भी धरना प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनका ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो कोई रेलवे कर्मचारी हुआ, एसएससी कर्मचारी हुआ, वस्त्र का उद्योग का कोई कर्मचारी हुआ, सेल का, भेल का, किसी का भी कर्मचारी हुआ, उसकी एक यूनियन होती है, वो प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी मांगों को रख सकते हैं। इसी तरह से आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार, जैसे आप न्यूज़ वाले हैं या आप यूट्यूबर हैं, आप कुछ दिखाना चाहते हैं लोगों को, कहीं गए आप उसका फ़ोटो खींच लिए, वीडियो बना लिए और आप उसको दिखाइए। हाँ, उससे अगर उस व्यक्ति को बहुत क्षति नहीं हो रही है, देश की अखंडता एकता उससे भंग नहीं हो रही है, सामाजिक सौहार्द उससे नहीं बिगड़ रहा है, तो आपका ये अधिकार है, आप उसको दिखा सकते हैं। कोई नहीं रोकेगा कि आप कौन होते हैं दिखाने वाले, कौन होते हैं फ़ोटो खींचने वाले, कौन होते हैं वीडियो बनाने वाले, बिल्कुल नहीं। किसी भी स्कूल में आप जा कर के बाहर का फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, नहीं रोकेगा कोई, क्योंकि ये अधिकार है आपका दिखाने का कि ऐसे यहाँ पढ़ाई हो रही है, ऐसे यहाँ बिल्डिंग है, ऐसे यहाँ सड़क है। तो आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार, चाहे फेसबुक पे, चाहे ट्विटर पे, चाहे यूट्यूब पे। इसके अलावा बहुत बड़ा अधिकार है इंटरनेट का अधिकार, यानी आज आप जिस सदी में जी रहे हैं, जिस समय जी रहे हैं, इंटरनेट के बिना तो इंसान मर जाएगा मुझे लगता है। आप हमसे जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, आज बहुत बड़ा काम इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। अगर इंटरनेट हट जाए तो मुझे लगता है कि दुनिया बहुत पीछे हो जाएगी। आज हमसे आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंटरनेट का अधिकार है। अब इसमें आप समझ रहे हैं जो जो हमने बताया है, मैं यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में, इंटरनेट का अधिकार ये मामला कैसे उठा। लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कि जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें क्या क्या है, मतलब कब कब ये चीज़ें रोकी जा सकती हैं। जैसे राज्य कहता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन लगा सकता है। जैसे भारत की प्रभुता एवं अखंडता, अगर राज्य और राज्य की सुरक्षा, यानी भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अगर खतरा है आपके बोलने से, आपकी अभिव्यक्ति से, तो उसको रोका जा सकता है। राज्य की सुरक्षा अगर खतरे में है
तो आपके वाक अभिव्यक्ति को रोका जा सकता है। यहाँ पे जो अभिव्यक्ति शब्द है, अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, और आप अपनी भावनाओं को किसी भी माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, बोलकर, लिखकर, दिखाकर, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर मतलब एक्स के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, बता करके किसी को, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आप अभिव्यक्त कर सकते हैं अपनी भावना को वैसे कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि राज्य की सुरक्षा बनी रहे, उससे खतरा न पैदा हो जाए आपकी अभिव्यक्ति से। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। आपकी अभिव्यक्ति से कहीं वो मतलब मित्रता न गड़बड़ हो जाए, देश को ही न नुकसान हो जाए। इसके अलावा लोक व्यवस्था तो है ही, पब्लिक मैनेजमेंट गड़बड़ न हो जाए आपके बोल से। शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में, बिल्कुल सही बात। न्यायालय का अवमानना नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, मतलब आपका जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, हो सकता है कि आप उस फैसले से सहमत न हो और आप कहें कि मुझे तो वाक यानी बोलने की आज़ादी है और अभिव्यक्ति मतलब अपनी भावना को व्यक्त करने की आज़ादी है, और मैं जो है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है मुझे पसंद नहीं आया, मैं इसके खिलाफ़ हूँ। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेस पे सार्वजनिक रूप में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसे आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो कार्यपालिका और विधायिका से अलग होती है, वो स्वतंत्र होती है ना, बहुत ऊंची चीज़ होती है वो। हाँ, अगर गलत फैसला है तो रिव्यू पिटीशन है, फिर से उसकी समीक्षा की जाएगी, फिर से वो अपना फैसला सुनाते हैं, वो खुद रिव्यू कर सकते हैं, ठीक, वो अलग बात होती है। हाई कोर्ट ने सुना है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, लेकिन आप व्यक्तिगत जो है आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने या जज ने या फला न्यायाधीश ने गलत फैसला सुनाया है, ये फैसला गलत है, हम इसके खिलाफ हैं, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपके खिलाफ अवमानना का नोटिस आ जाएगा, सज़ा हो जाएगी। तो न्यायालय का आपको अपमान नहीं करना है, न्यायालय की हाँ में हाँ मिलानी है। अगर न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया और आपको लगता है कि फैसला उसका गलत है, तो आप अपने लेख के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, बिना डायरेक्टली उस रेफरेंस को दिए अपने हिसाब से आप व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं व्यक्त करेंगे कि आप टारगेट ही कर दीजिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सबरीमाला मंदिर में महिलाएं जा सकती हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि आपको पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि न जाएं, तो उनके जाने से क्या नुकसान हो रहा है और क्यों नहीं जानना चाहिए, इस पर आप लेख लिख सकते हैं, क्योंकि आप आज़ाद हैं, अभिव्यक्ति है आपकी। लेकिन आप ये टारगेट करके नहीं लिख सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है ये पूरी तरह से गलत है, नहीं। मुझे लगता है आप समझ गए। मानहानि तो है अपराध उद्दीपन के संबंध में, यानी अगर आपके बोलने से अपराधों के बढ़ने की संभावना है तो आपको चुप कराया जा सकता है, आपको शांत एकांत में कहीं कारावास में भी रखा जा सकता है, क्योंकि आप बड़े खतरनाक हैं, आप बोलेंगे तो दंगा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट का जो मामला है वो क्या है। दरअसल ये 2020 का मामला है। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ। मैं एक संक्षिप्त में एक कहानी के माध्यम से आपको समझा दूं। 5 अगस्त 2019 तारीख याद आया कुछ? 5 अगस्त 2019 को घोषणा हुई केंद्र सरकार की ओर से कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हट गई। जम्मू कश्मीर में 370 हटा दिया गया। इसकी घोषणा कब हो गई? 5 अगस्त 2019 को। और घोषणा होते ही तुरंत जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। और कब तक बंद की गई इसकी सूचना नहीं दी गई, मतलब अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई। यानी वहाँ के नागरिकों को बिल्कुल नहीं पता है कि ये इंटरनेट कब तक बंद रहेगा। 5 अगस्त 2019 अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट सेवाएं बाधित। अनुराधा भसीन नाम की एक कार्यकारी संपादक थी। कश्मीर टाइम्स एक वहाँ का समाचार पत्र है, न्यूज़ चैनल है कश्मीर टाइम्स। कश्मीर टाइम्स की ये कार्यकारी प्रबंधक थी, संपादक थी। ये सुप्रीम कोर्ट चली गई सरकार के खिलाफ। इन्होंने कहा, हुजूर, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हुजूर ये बताइए अनुच्छेद 19(1) का क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। वाक अभिव्यक्ति यानी हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जब इंटरनेट ही नहीं रहेगा
तो हम कैसे बोलेंगे, क्योंकि डिजिटल ज़माना है, नेट नहीं चल रहा है, तो हम सूचना कैसे पहुंचाएंगे। यानी हमारा ये मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। लोग कश्मीर में क्या हो रहा है जान ही नहीं पाएंगे, और कश्मीर के जो चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वो चल नहीं पाएंगे, टीवी चैनल चल नहीं पाएंगे क्योंकि नेट बाधित है। तो हमारा ये जो मौलिक अधिकार है ये छिन गया। इसके अलावा 19(1) का जो जी है, जिसको 6 कहते हैं, क्या है, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। तो आज तो बहुत बड़ा स्तर पे इंटरनेट के माध्यम से व्यापार हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है। तो व्यापार लोगों का छिन गया है, और कब तक छिना जा रहेगा कोई क्लियर जानकारी नहीं है। इसके अलावा शिक्षा, बच्चे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी शिक्षा बाधित हो गई है। ऐसे ऐसे कई सारी चीज़ें उन्होंने बताया। तो कहा कि अनुच्छेद 19(1) का हनन हो रहा है, 19(1)(6) का हनन हो रहा है, और शिक्षा का हनन हो रहा है, और बहुत हनन हो रहा है इस एक काम से सरकार के कि इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो हुजूर हमारी रक्षा कीजिए, हमारे अधिकारों के लिए हमारे अधिकार फिर से वापस दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि बताइए भैया आपने क्यों बंद किया इंटरनेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार ने क्या कहा कि राज्य हित के लिए कुछ आतंकवादी गतिविधियां हो सकती हैं। इंटरनेट चालू रहेगा तो लोग भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, कोई सूचना पहुंचाई जा सकती है दूसरी जगह, दंगा हो सकता है। तो सुरक्षा के लिए हमने इंटरनेट बंद किया है, ये उन्होंने दलील दिया। तो दोनों की दलील सुप्रीम कोर्ट ने सुना, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। ये फैसला था 10 जनवरी 2020 को ये फैसला आया। इसमें 3 जज थे, एक वीएन रमन्ना करके एक जज थे, और एक जो अभी वो बने हैं मुख्य न्यायाधीश बने हैं बी आर गवई थे, और एक कोई और थे। मतलब 3 जजों की बेंच थी। इन्होंने निर्णय दिया, सुनाया, फैसला सुनाया। इन्होंने कहा कि सचमुच इंटरनेट बंद कर देने से ये जो अनुच्छेद 19(1) का क है ये बाधित हो रहा है, और 19(1) का 6 भी बाधित हो रहा है। यानी व्यापार भी बाधित है, शिक्षा भी बाधित है, प्रेस की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता, ये सब बाधित है। इसलिए इंटरनेट बंद नहीं किया जाना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी हो कि सरकार इंटरनेट की सेवा बंद करे तो उसे क्या करना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा, और समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी कि कब तक के लिए हम बंद कर रहे हैं, और कारण बताना पड़ेगा। तीनों, पहले सूचना देनी है, समय सीमा निर्धारित करनी है कि 5 घंटे बंद रहेगी, 5 तारीख तक बंद रहेगी, कब तक बंद रहेगी, कारण बताना है, और वैध कारण होना चाहिए। अगर ये वैध कारण है, सही है, तब तो इंटरनेट सेवा कुछ समय के लिए बाधित रहेगी। लेकिन अगर समय सीमा नहीं बताई गई, कारण नहीं बताया गया, तो ऐसे ही चुपचाप सरकार इंटरनेट नहीं बंद कर सकती। तो आज हम निर्बाध रूप से इंटरनेट चला सकें, इसका भी हमें अधिकार है, और कोई साधारण अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार है। तो ठीक है, अनुच्छेद 19 मुझे लगता है कि आप समझ गए पूरी बात। 6 स्वतंत्रताएं हैं, और इनमें निर्बंधन भी है। और जितनी भी बातें अभी आपने देखी कि चुप रहने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार, ये सब कुछ अनुच्छेद 19 के ही तहत स्वतंत्रता के रूप में आता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आज हमने प्रश्न नहीं सेट किए हैं, प्रश्न हमने नहीं सेट किया, फिर अगले वीडियो में एक प्रैक्टिस सेट हम अलग से करवा देंगे, तो अनुच्छेद 19 का कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।